हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। Introduction. Indus civilization, also called Indus Valley civilization or Harappan civilization, the earliest known urban culture of the Indian subcontinent, यानी सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। ठीक है, अर्लीस्ट, सबसे पुरानी अर्बन कल्चर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, नॉन अर्बन कल्चर। ओके, सो यू कैन से दैट इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे देश की, हमारे भारत उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ब्राउन कलर में, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। ठीक है, जो अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान, इंडिया, पंजाब, कुछ ऐसे जगहों पे है करेंटली। ठीक है, गुजरात के भी कुछ हिस्से हैं, आप देख सकते हैं, सोमनाथ, लोथाल, है ना, ये सारे। तो ये पूरा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में आता है। Among the world's 3 earliest civilizations, the other 2 are those of Mesopotamia and Egypt. The Indus Valley civilization was the most extensive. यानी दुनिया की जो 3 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं बेसिकली, ठीक है, क्या क्या है वो? मेसोपोटामिया है, मिस्र है यानी इजिप्ट, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन तीनों में सिंधु सभ्यता, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन सबसे व्यापक थी। ठीक है, द मोस्ट एक्सटेंसिव वन इज़ द इंडस सिविलाइजेशन। तो यू हैव टू रिमेंबर कि वर्ल्ड्स 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इंडस वैली, एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ये 3 वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हैं। द सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 at Harappa in the Punjab region, and then in 1922 at Mohenjo-daro near the Indus River in Sindh region. Both sites are in present-day Pakistan, Punjab and Sindh provinces respectively. The ruins of Mohenjo-daro were designated a UNESCO World Heritage Site in 1980. ओके, तो जो सिविलाइजेशन है, इस सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में हुई थी, और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंध नदी के पास मोहनजोदारो में हुई थी। ठीक है, तो 1921 और 1922 ये बातें, ये दोनों ईयर्स याद रखने हैं। पहली बार जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका कह सकते हो डिस्कवरी इसी ईयर हुआ था, 1921 में। मोहनजोदारो का हुआ था 1922 में। एंड ये दोनों साइटें वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों में क्रमश हैं। मोहनजोदारो के खंडहरों को 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। 1918 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया मोहनजोदारो को। हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन के बारे में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, अर्बन प्लानिंग कैसा था? इन द हड़प्पन सिटीज़ अर्बन प्लानिंग वॉज हाईली डेवलप्ड, माने बहुत अच्छा अर्बन प्लानिंग था। ठीक है, वहाँ के जो जिस तरह से सिटीज़ को उन्होंने बनाया था, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया था, बहुत डेवलप्ड तरीके से बनाया था। द हाउसेस इन द सिटीज़ वेर वेल प्लान्ड,
Materials used for building purposes were sun-dried bricks and burnt bricks. Houses had separate bathing areas. Houses were 1 or 2 story. The houses in Harappan civilization had wells. ठीक है, यानी हड़प्पा शहरों में शहरी नियोजन अत्यधिक विकसित था। शहरों में घरों की योजना अच्छी तरह से बनाई गई थी। निर्माण के प्रयोजना के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री सूरज सूखी ईंटें और जली हुई ईंटें थी। ठीक है, 2 तरह के ये लोग ब्रिक्स जो है यूज़ करते थे, सनबर्न्ड ब्रिक्स यानी सूरज सूखी ईंटें और बर्न ब्रिक्स जली हुई ईंटें। घरों में अलग अलग स्नान क्षेत्र थे। ठीक है, अलग अलग बेदिंग एरियाज थे पूरे घर में। घर 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे, 1 या फिर 2 स्टोरी। हड़प्पा सभ्यता के घरों में कुएं होते थे। ठीक है, इस सिविलाइजेशन के हर घर में आपको कुआं ज़रूर मिलेगा। इस तरह से इनका टाउन प्लानिंग या कह सकते हो अर्बन प्लानिंग हुआ था। ईच हाउस हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम which was connected to the drainage systems of the streets. In the Harappan civilization, the drainage system was well structured. यानी ड्रेनेज सिस्टम भी जो था इनका बहुत विकसित था। ठीक है, सारे जो घर थे वो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से तैयार किए गए थे और जो मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट थे सारे के सारे घर। ठीक है, द स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर वेल प्लान्ड। इवन जो स्ट्रीट्स थे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान करके बनाया हुआ था। स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, लाइटिंग, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में एक उचित जल निकासी प्रणाली था जो सड़कों की जल निकासी प्रणाली से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अच्छी तरह से संरचित थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों पर अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। इवन जो आपका सड़क था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों पर कचरे के निपटान, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी और पानी की आपूर्ति की उचित व्यवस्था थी। ठीक है, आप आज के लोग मतलब टाउन के साथ भी अगर आप कंपेयर करो तो आप देखोगे कि इतनी पुरानी बात है ये, है ना, ये इतना पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन फिर भी ये कितना ज़्यादा डेवलप था, कितना ज़्यादा उन्नति में था ये। ठीक है, चाहे आप ड्रेनेज सिस्टम का बात करो, है ना, टाउन प्लानिंग, रोड, ठीक है, उसके बाद कचरे के निपटान, सब चीज़ में इन लोग काफ़ी आगे थे। ये देखिए इस तरह का कुछ टाउन प्लानिंग था उस समय, जो बहुत एडवांस्ड है। उस समय के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत एडवांस्ड है। हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था, ठीक है, उसमें वर्शिप कैसे हुआ करता था, पूजा, वो किसकी पूजा करते थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, पूजा। People of the Indus Valley civilization practiced nature worship and yoni worship. ठीक है, तो ये लोग बेसिकली नेचर, प्रकृति को पूजते थे, प्रकृति वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिप एंड योनि वर्शिप, ये दोनों जो थी इनकी सिविलाइजेशन में मानी जाती थी। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड फायर, हवन कुंड जिसको कहेंगे, एंड ट्रीज लाइक पीपल। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे और आग, फायर को वर्शिप करते थे। द मदर गॉडेस वॉज वर्शिप्ड एज शक्ति और मातृ देवी। ठीक है, तो जो फीमेल गॉडेस थी वो थे शक्ति या फिर मातृ देवी। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड यूनिकॉर्न। ठीक है, एनिमल वर्शिप करते थे जैसे ऑक्स को, और यूनिकॉर्न जो जानवर है उसको वर्शिप करते थे। यूनिकॉर्न हालांकि एक इमेजिनरी जानवर है, असल में नहीं होता, लेकिन माना जाता है, एक फिक्शनल जानवर है ये। ठीक है, घोड़ा जो उड़ पाता है ना, दैट इज़ अ यूनिकॉर्न। तो इन दोनों की पूजा किया जाता था। द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स वॉज पशुपति महादेव। तो पशुपति महादेव जो थे वो एनिमल्स के लॉर्ड थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रकृति पूजा और योनि पूजा का अभ्यास किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अग्नि,
हवन कुंड और पीपल जैसे पेड़ों की पूजा की। मातृदेवी की पूजा शक्ति या मातृदेवी के रूप में की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ऑक्स और यूनिकॉर्न जैसे जानवरों की पूजा की। जानवरों का स्वामी पशुपति महादेव थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिटाडेल, ठीक है, जो गढ़ है सिटाडेल, इसकी हम चर्चा करेंगे। Many of the cities in the Indus Valley civilization were divided into 2 or more parts. तो जो शहर होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में बटे हुए थे, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज लोअर, तो जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट था वो थोड़ा नीचे था, लोअर हिस्से में था, बट लार्जर इन साइज, लेकिन वो बड़ा था साइज में। एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज हायर, तो वेस्ट का जो पार्ट था वो क्या था, हाइट पे था, थोड़ा हायर था, दक्षिणी पार्ट जो था, ठीक है, पश्चिमी पार्ट हायर था, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, पूरब वाला पार्ट, वो लोअर था। तो वेस्टर्न पार्ट हायर था, साइज में छोटा था, स्मॉलर इन साइज। ईस्टर्न पार्ट लोअर था लेकिन लार्जर इन साइज था, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज़ द सिटाडेल एज डिस्क्राइब्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स जो थे इन्होंने सिटाडेल को ऐसा ही कुछ डिस्क्राइब किया था, यहाँ का जो सिटाडेल था। In some of the cities of the Indus Valley civilization, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro of the Indus Valley civilization, a special tank was built on the citadel, and archaeologists have termed it the Great Bath. ठीक है, यानी अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम कुछ शहरों की बात करें तो गढ़ पर विशेष भवनों का निर्माण किया गया था, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, इसमें मोहेंजोदारो भी था, है ना, और मोहेंजोदारो में गढ़ पर एक विशेष टैंक बनाया गया था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट्स जो थे उन्होंने ग्रेट बाथ का नाम दिया था, ठीक है। तो ये भी सिटाडेल पे ही मौजूद था। तो ये आप देख सकते हैं, यही है ग्रेट बाथ। तो ये बेसिकली पानी से भरा हुआ रहता था और यहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे लोग, ठीक है, नहाने के लिए या अपने घर के कामों के लिए। तो ये एक टैंक जैसा है, ठीक है, तो ग्रेट बाथ इसे कहा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको ग्रेट बाथ का नाम दिया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।